नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 7 आहार की पौष्टिकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने देखे हम जो खाद्य पदार्थ उपयोग करते हैं वे अलग अलग होते हैं। हम घर में खाना खाते हैं वे विभिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं और हम विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे मक्खन पाने के लिए दूध की ज़रूरत होती है। भाकरी या कोचा बनाने के लिए ज्वार बाजरे का आटा लिया जाता है। पदार्थ को खट्टा स्वाद देने के लिए नींबू इमली कच्चे आम का उपयोग करते हैं। मीठा पदार्थ बनाते समय हम गन्ने से मिलने वाली शक्कर या गुड़ का उपयोग करते हैं। जिस तरह खाद्यान्नों में विविधता पाई जाती है उसी तरह कई लोगों की पसंद नापसंद अलग होती है। कुछ पदार्थ हमें अच्छा लगते हैं वो हम बार बार खाना चाहते हैं, जो अच्छे नहीं लगते उससे बचना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि खाए जाने वाले पदार्थों से हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं या नहीं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध घटक खाद्यान्नों से कम या अधिक से अधिक मात्रा में होते हैं। भोजन के कुछ घटकों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हम काम करते रहते हैं, खेलते हैं। उसी तरह श्वसन व पाचन कई कार्यों के लिए हमें दिन भर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन के घटकों द्वारा हमारे शरीर में वृद्धि होती है और रोज़मर्रा के कामों के लिए शरण या चीजन होता है उसकी पूर्ति होती है। कुछ अन्न हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाते हैं, कुछ ऊर्जा देते हैं। कई घटक विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे भोजन के कुछ घटक हड्डियों को मजबूत करते हैं और कुछ रोगों से सामना करने में शक्ति देते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट होना चाहिए और आहार में सभी घटक हमें लेने चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, तुम जानते हो बहुत से लोगों को लगता है कि सस्ते पदार्थ महंगे पदार्थ पौष्टिक होते हैं, नहीं होते हैं। ये सही नहीं है। सभी पदार्थ अत्यधिक पौष्टिक नहीं होते, उसी तरह सस्ते पदार्थ कम पौष्टिक होते हैं ऐसे हम नहीं कह सकते। खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए पोषक घटकों को नष्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। भोजन बनाते समय जितना ज़रूरी है उतना पानी डालें। प्रेशर कुकर में बनाएं अथवा भोजन बनाते समय बर्तन पर ढक्कन रखें, जिससे उसका जो हमें उससे मिलने वाली जो संभावना होती है ना, हम कहते हैं ना पोषक घटक मिलेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। दलहनों का उपयोग अंकुरित करके करें। अंकुर छोटे हो जाए तो भी उनका उपयोग करना चाहिए, अंकुर लंबे होने तक रुकना नहीं चाहिए। आटे को छानकर चोकर नहीं निकालना चाहिए। चीकू अंजीर अंगूर सेब जैसे फलों को छिलके सहित खाएं। इसी तरह गाजर मूली खीरा चुकंदर सब्जियां बिना पकाए खानी चाहिए और या उनका रायता बनाकर खाना चाहिए। यदि हो सके तो 2-3 पदार्थों को एकत्र कर लेना चाहिए। उदाहरण, दलहन की घुघरी में प्याज उबले आलू की फाँक डालनी चाहिए। पतली दाल में फलियां डालना, सब्जियों में भिगोई दाल दें। इससे हमें हमारे शरीर को पोषक घटक मिलेंगे।